अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिस होंगे। देखिए, मैं एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन सबक लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नमाज़ों की शर्तों की तफसील और अहकाम जानेंगे। यानी नमाज की शर्त हमने पहले बताया, तहारत, सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तहरीमा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में तमाम 6 चीज़ें हैं: तहारत, सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तहरीमा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार है क्या। तो पहली शर्त जो है ये देखें, अब नमाज की 6 शर्तों की तफसील और उसके ताल्लुक़ से शरई अहकाम पेश खिदमत हैं। ठीक है, यानी नमाज की पहली शर्त तहारत है। तहारत किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हज़रात बराए करम बगौर आप इस चीज़ को समाअत करें। ठीक है, नंबर 1, नमाजी का बदन हद से अकबर से पाक होना, यानी जनाबत यानी हैज़ वगैरह से पाक होना। यानी जैसे किसी को एहतलाम हो गया हो, नाइट फेल हो गया हो, पेशाब पखाना निकल गया हो, इन तमाम चीज़ों से पाक होना, इसे कहते हैं हद से अकबर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया नमाजी का बदन हद से अकबर से पाक होना, यानी जनाबत, हैज़ वगैरह से पाक होने के लिए। ठीक है, के लिए गुस्ल वाजिब ना हो। यानी आप पाक हैं, ऐसा ना हो कि आप पे गुस्ल वाजिब है और आप ऐसी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, तो वो चीज़ है। ठीक है, दूसरा देखें कि नमाजी का बदन हद से असगर से पाक होना, यानी बेवज़ू ना होना। यानी आप ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी वज़ू बनाना ही भूल गए और नमाज के लिए खड़े हो गए। आप सोचेंगे नमाज हो जाएगी, तो नमाज कैसे होगी मेरे भाई? क्योंकि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। अगर वज़ू ही नहीं है तो नमाज शुरू नहीं होगी। देखिए, नमाजी का बदन निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा बक़दर माने से पाक हो, यानी निजासत गलीज़ा दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा लगी हुई न हो, और निजासत खफीफ़ा कपड़ा या बदन के जिस हिस्सा पर लगी हो उस हिस्सा या अज़ू की चौथाई से ज़्यादा लगी हुई ना हो। तो देखिए, निजासत गलीज़ा क्या है, निजासत खफीफ़ा क्या है, इंशाअल्लाह ताला ये भी हम आगे चल के सब पढ़ेंगे। मगर बहरहाल मैं आपको थोड़ा यहाँ अभी समझा देता हूँ कि निजासत गलीज़ा क्या है। निजासत गलीज़ा पखाना है, पेशाब है, एहतलाम है, मनी है, और लेडीज़ के लिए हैज़ वाला खून है, और बच्चे का पखाना, पेशाब है, उल्टी, मुंह भर के ज़्यादा उल्टी आना, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको निजासत गलीज़ा कहते हैं। और दिरहम मानी जो हमारा 10 का सिक्का होता है, उसके बराबर अगर ये निजासत गलीज़ा लगी हुई है, तब अगर बदन के किसी हिस्से पर, तो बगैर उसे धोए नमाज नहीं होगी। तो देखिए, नमाजी के कपड़े निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा बक़दर माने से पाक हो। जिस जगह पर नमाज पढ़ना हो वो जगह पाक हो। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। नमाजी का पाक होना, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, जिस जगह नमाजी नमाज अदा करे उस जगह का पाक होना, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी जाकर नमाज दुरुस्त होगी। तो ठीक है, जैसे कि हम और जगह जाते हैं, मेहमानी में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, आँखों में सुरमा वगैरह लगाकर फिर जाकर हम मेहमानी में जाते हैं। मगर अफसोस ये है कि हम जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो हम यूँ ही चले जाते हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जाएँ, अच्छा वज़ू करें, अच्छे कपड़े पहने, जो भी आपके पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नए पहने, जो आपके पास सबसे बेहतर कपड़ा है वो पहने, और खुशबू वगैरह लगाएं, बेहतरीन होकर अपने रब की बारगाह में हाजिर हों, ताकि मेरे रब को हम पर प्यार आ जाए और हमारी इबादत को मौला कबूल फरमा ले। अब मैं ऐसा नहीं कि आप नए कपड़े पहने, जो आपके नज़दीक बेहतर हों वो पहने आप, क्योंकि अब जा किसकी बारगाह में रहें, अपने रब की बारगाह में जा रहे हैं, सर को झुकाने के लिए, ताकि मेरे रब को हम पर प्यार आ जाए, हमसे राज़ी हो जाए और हमें इबादत में खुशू और खुजू अता फरमा दे। हमें लिल्लाहि, हमें उसके अंदर अल्लाह हमें मज़ा ज़ायक़ा अता फरमाए, हमारा दिल लगे नमाज के अंदर, हमें अच्छा लगे, लम्बा सजदा करते हुए अच्छा लगे। तो मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप नमाज जब भी पढ़ें तो आप सजदा लंबा करें, तस्बीहात को ठहर कर पढ़ें, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दिल की गहराइयों में तस्बीह उतरेगी। दिल की गहराई यानी नमाज से आपको दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती रहेगी। तो जल्दी ना करें, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।